दोस्तों आज के इस वीडियो का ये पूरा फाइनल लुक है और इस हेयर स्टाइल को कैसे बनाना है आइए हम सीखते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा। तो सबसे पहले हम सेक्शन निकालेंगे, ईयर टू ईयर पार्टिंग निकालेंगे और सेंटर पार्ट निकालेंगे। और ईयर टू ईयर के पीछे हम यहाँ पे सेक्शन निकालेंगे जिसके अंदर हम यहाँ पे बैक कॉम्ब कर रहे हैं। अच्छे से बैक कॉम्ब कर लेंगे। बैक कॉम्ब करने के बाद जो हमने सेंटर पार्ट निकाला था उसी के अंदर हमने यहाँ पे मांग टीका सेट किया है बॉय पिन की हेल्प से। उसके बाद से हम यहाँ पे बॉक्स सेक्शन निकालेंगे और बॉक्स सेक्शन के पीछे से हम यहाँ पे सेक्शन लेंगे और यहाँ पे हम बैक कॉम्ब करेंगे अच्छे से। बैक कॉम्ब दोस्तों थोड़ा सा ऊपर तक हम यहाँ पे करेंगे तो ताकि हमें जो पफ बनाना है वो थोड़ा सा हैवी वाला बनाना है, इस वजह से हमने थोड़ा ऊपर तक बैक कॉम्ब किया है। उसके बाद से हमने एक और सेक्शन लिया और इसके अंदर भी बैक कॉम्ब करेंगे, थोड़ा ऊपर तक बैक कॉम्ब करेंगे जैसे कि आप देख पा रहे हैं। यहाँ पे ऊपर तक हमने बैक कॉम्ब किया है और बैक कॉम्ब करने के बाद दोस्तों हम स्ट्रॉन्ग हेयर स्प्रे यूज़ करेंगे ताकि जो बैक कॉम्ब है वो खुले नहीं। उसके बाद से हम एक और सेक्शन लेंगे और जो बैक कॉम्ब किया हुआ है ना उसी सेक्शन के ऊपर एज इट इज़ ऐसी सेक्शन को रख देंगे। इसके अंदर हमने बिल्कुल भी बैक कॉम्ब नहीं किया है। तो ऐसे इसलिए हमने यहाँ पे जो प्लेन सेक्शन है उसको छोड़ा है ताकि जो बैक कॉम्ब है वो बिल्कुल भी दिखाई ना दे, इस वजह से हमने सेक्शन को छोड़ा हुआ है। उसके बाद हमने साइड में भी बैक कॉम्ब किया है सेक्शन के अंदर, जैसे कि आप देख पा रहे हैं वीडियो के अंदर। इस तरीके से बैक कॉम्ब करने के बाद एक प्लेन सेक्शन ऊपर से हमने रख दिया है। अब दूसरी वाली साइड जाते हैं तो दोस्तों यहाँ पे भी हम बैक कॉम्ब करेंगे। ये हमने सेक्शन लिया, इसके अंदर हमने बैक कॉम्ब कर दिया है और बैक कॉम्ब करने के बाद सेक्शन को पीछे छोड़ देंगे। और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, जैसे हमने पहले किया था वैसा नहीं किया है, फिर भी हमारा लुक सेम टू सेम ऐसे ही आएगा। बट इसके अंदर क्या है कि बैक कॉम्ब जो है वो थोड़ा थोड़ा दिखाई देता है, मगर आप सेक्शन आगे एक प्लेन सा सेक्शन लेके ऊपर रख देते हैं तो उसके अंदर बिल्कुल भी बैक कॉम्ब दिखाई नहीं देता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि आपको कॉम्ब करने की इतनी ज़रूरत नहीं होती अगर आप प्लेन सेक्शन छोड़ते हैं। तो सारे सेक्शन को कॉम्ब करने के बाद पीछे हम सेक्शन को लेके आएंगे और बॉय पिन के हेल्प से अच्छे से यहाँ पे पिन कर लेंगे। तो आपका जो पफ है वो बिल्कुल तैयार हो जाएगा, जिससे कि आप देख पा रहे हैं वीडियो के अंदर। अब जहाँ हमने बॉय पिन से पिन किया था सेक्शन को, उसी के नीचे हमने यहाँ पे सेक्शन निकाला है और यहाँ पे रबर बैंड की हेल्प से एक पोनी बना लेंगे। बिल्कुल टाइट पोनी बनाना है, लूज़ पोनी नहीं बनाना है। अगर आप लूज़ पोनी बनाएंगे तो क्या होगा, आपका सेक्शन धीरे धीरे लूज़ होता चले जाएगा। उसके बाद हम यहाँ पे डोनट स्टफिंग को सेट करेंगे जूड़ा पिन की हेल्प से। तो यहाँ पे हमने डोनट वाली स्टफिंग को सेट कर दिया है और बीच का जो पार्ट था इसको हमने सेपरेट किया और नीचे वाले सेक्शन के अंदर हम यहाँ पे पोनी बना लेंगे। बिल्कुल टाइट पोनी बनानी है। तो यहाँ पे हमने रबर बैंड की हेल्प से बिल्कुल टाइट पोनी बना लिया है और दोनों साइड में क्रॉस सेक्शन में बॉय पिन लगाएंगे, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। दोनों साइड में हम यहाँ पे क्रॉस सेक्शन में बॉय पिन लगा रहे हैं, इसी तरीके से लगा लेना है। उसके बाद से जो हमने पोनी बनाया था पूरा लेंथ तक आप यहाँ पे बैक कॉम्बिंग करेंगे। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख पा रहे हैं हमने यहाँ पे बैक कॉम्ब कर दिया है। बैक कॉम्बिंग करने के बाद दोस्तों जो स्टफिंग है इसको ऊपर की तरफ लेके रोल करेंगे। तो ये पफ वाली स्टफिंग है, जो पफ बनाते हैं वही वाली स्टफिंग है। इसको हमने ऊपर की तरफ लेके इसको रोल किया है और इसको जूड़ा पिन की हेल्प से अच्छे से बिल्कुल टाइट इसको यहाँ पे सेट कर देंगे। और उसके बाद से जो हेयर हमने रोल किया था इसी के ऊपर हम यहाँ पे सेक्शन को स्प्रेड कर देंगे। उसके बाद से पीछे के जितने भी बाल हैं दोस्तों इसके अंदर हम यहाँ पे कॉइल करेंगे। तो सबसे पहले जो डोनट वाली स्टफिंग है इस वाला पार्ट का जो हेयर था इसके अंदर हमने कॉइल किया है और नीचे के जितने भी बाल दिख रहे हैं आपको इसके अंदर भी सेम टू सेम इसी मशीन से कॉइल करूँगा। और दोस्तों ये जो कर्लिंग मशीन है ये 25 mm की कर्लिंग मशीन है, मीडियम साइज़ के कॉइल को प्रोवाइड करती है। अगर आपको मीडियम साइज़ के कॉइल चाहिए तो आप ये 25 mm की कर्लिंग मशीन यूज़ कर सकते हैं। तो आप जैसे कि देख पा रहे थे हमने सारे बालों के अंदर यहाँ पे पीछे में कॉइल कर दिया और साइड में आप देख पा रहे हैं यहाँ पे जो सेक्शन है इसके अंदर हमने कॉइल नहीं किया है, तो वो हम आपको बाद में बताएंगे इसके अंदर हम क्या करने वाले हैं। तो अभी आप देख पा रहे थे जो कॉइल वाला सेक्शन था इसको हमने कॉम्ब किया था। कॉम्ब करने के बाद हमने लाइनिंग बनाया था और लाइंस बनाने के बाद स्प्रे करने के बाद हमने इसको पिन कर दिया था जूड़ा पिन की हेल्प से। तो यहाँ पे दोस्तों पिनिंग करने के लिए जूड़ा पिन का इस्तेमाल करना है, यहाँ पे बॉय पिन का इस्तेमाल नहीं करना है। और अगर आप एक सेक्शन लेंगे तो उस सेक्शन को पूरा, जब तक आपका सेक्शन ख़त्म नहीं हो जाता तो पूरा सेक्शन को पूरा इसी स्टाइलिंग में आप देते जाएंगे। ये हमने सेक्शन लिया, अच्छे से कॉम्ब किया, कॉम्ब करने के बाद इसको ऊपर की तरफ टर्न किया और इसके अंदर हम लाइनिंग बनाएंगे। तो दोस्तों बेसिकली हो क्या रहा है कि हमने जो कर्ल कर रखा था, कर्ल करने के बाद कॉम्ब इसलिए करना है
ताकि जो कर्ल है वो सॉफ्ट हो जाए और लाइन बनाने में थोड़ी सी ईजी हो जाए। तो इस वजह से हम यहाँ पे कोम भी कर रहे हैं साथ के साथ कर्ल वाले सेक्शन को। उसके बाद से हमने स्प्रे करने के बाद जूड़ा पिन की हेल्प से अच्छे से पिन किया। और दोस्तों यहाँ पे जूड़ा पिन से ही पिन करना, अगर आप बॉबी पिन से पिन करने जाएंगे तो वो पिन अच्छे से नहीं हो पाएगा। तो इस वजह से आप यहाँ पे जो जूड़ा पिन है उसका इस्तेमाल करें पिनिंग करने के लिए। उसके बाद से हमने एक और सेक्शन लिया है, इसको कोम करने के बाद ऊपर की तरफ रोल किया है और इसके अंदर लाइनिंग बनाएंगे। जैसे कि आप देख पा रहे हैं फिंगर टिप का इस्तेमाल करके हम यहाँ पे लाइंस बना रहे हैं, स्प्रे कर रहे हैं ताकि जो लाइंस है वो अच्छे से यहाँ पे सेट हो जाए। और उसके बाद से जूड़ा पिन की हेल्प से इसको पिन कर देंगे। तो यहाँ पे हमने पिन कर दिया और उसके बाद से जो लेंथ बच गई थी दोबारा से सेम टू सेम ऐसे करेंगे। इसके अंदर भी लाइनिंग बनाएंगे। ये हमने लाइंस बना दिया, स्प्रे करेंगे लाइंस को अच्छे से फिक्स करने के लिए और उसके बाद से जूड़ा पिन का इस्तेमाल करेंगे। तो इसी तरीके से आप पूरी स्टाइलिंग को पूरा यहाँ पे कवर करेंगे दोस्तों। और दोस्तों अगर आपको हेयर स्टाइलिंग से रिलेटेड अगर आपको कुछ पूछना है तो आप दिए गए नंबर पे व्हाट्सअप करके पूछ सकते हैं। हमारा नंबर है 9911418347। इसी नंबर पे व्हाट्सअप करके पूछ सकते हैं। और दोस्तों हमारे दिल्ली, कोलकाता, बांग्लादेश में भी क्लासेस होती है। अगर आप क्लास करना चाहते हैं और दिल्ली, कोलकाता, बांग्लादेश है तो आप दिए गए नंबर पे व्हाट्सअप करके क्लासेस की डिटेल ले सकते हैं। और अभी कोर्सेज़ के ऊपर डिस्काउंट चल रहा है, अगर आप कोर्स के लिए आप एनरोल कराएंगे तो आपको अच्छे से डिस्काउंट भी मिल जाएगा कोर्सेज़ के ऊपर। और जैसे कि आप देख पा रहे हैं स्टेप बाय स्टेप हम यहाँ पे आपको अच्छे से सिखा रहे हैं। इसी तरीके से अगर आप स्टाइलिंग बनाते हैं पूरा एंड तक वीडियो को देख के तो आई एम श्योर आप इस स्टाइलिंग को कर पाएंगे। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है, कोई डाउट है तो आप दिए गए व्हाट्सअप नंबर पे व्हाट्सअप करके आप पूछ सकते हैं। नीचे कमेंट सेक्शन के माध्यम से भी आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं, पूछ सकते हैं। और दोस्तों अगर आपको हमारे सिखाने का तरीका अच्छा लगता है तो प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा। और इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल का आइकन ज़रूर दबाइएगा ताकि मैं कोई नई वीडियो डालूँ तो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। और हमारे दोस्तों कोशिश यही रहती है कि हम आपको ईजी तरीके से अच्छे हेयर स्टाइल लेके आएँ, अच्छे से अच्छे हेयर स्टाइलिंग का ट्यूटोरियल लाएँ और आपको अच्छे से सिखाएँ। तो हमारी यही कोशिश रहती है और हम इसी के ऊपर ही पूरा फोकस करते हैं। और अगर आपको हमारे हेयर स्टाइलिंग के वीडियोस अगर आपको पसंद आते हैं, स्टेप बाय स्टेप सिखाने का तरीका आपको पसंद आता है तो आप इस चैनल को लाइक भी कर सकते हैं और फॉलो भी कर सकते हैं, सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और जैसे कि आप देख पा रहे हैं स्टेप बाय स्टेप हम आपको सिखा रहे हैं, इसी तरीके से बनाना है दोस्तों। सबसे पहले हमने इसके अंदर कर्ल कर दिया था, कर्ल करने के बाद लाइन बना रहे हैं। तो आप बगैर कर्ल के भी आप लाइंस बना सकते हैं, मगर मैं आपको दोनों मेथड बता रहा हूँ। बगैर कर्ल वाले लाइंस भी हमने पहले बनाए हुए हैं पुरानी वीडियोस में, तो आप वो भी वीडियोस देख सकते हैं हमारे इसी चैनल के ऊपर, हेयर स्टाइल बाय मिस्टर पटेल के चैनल के ऊपर आप देख सकते हैं। और जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे हम पिनिंग करने के लिए जूड़ा पिन का इस्तेमाल करें तो यहाँ पे जूड़ा पिन का इस्तेमाल करना है। यहाँ पे बॉबी पिन का इस्तेमाल करने जाएंगे दोस्तों तो पिनिंग नहीं हो पाएगी क्योंकि आपके जो नीचे डोनट स्टफिंग है उसके अंदर अच्छे से जो आपका बॉबी पिन है वो नहीं जा पाएगा। अगर आप बॉबी पिन यूज़ भी करने जा रहे हैं तो आगे से उसकी टिप जो है वो राउंड होनी चाहिए। अगर स्क्वायर में होगी तो वो क्या होगा, जो डोनट स्टफिंग के जो फैब्रिक होते हैं उसके अंदर फंस जाएगा, इस वजह से और जो पिन है वो अच्छे से अंदर नहीं जा पाएगा। और जैसे कि आप देख पा रहे हैं अच्छे से हम यहाँ पे रोल कर रहे हैं, सेक्शन को लाइन बना रहे हैं। तो इसी तरीके से करके आप लाइंस बनाएंगे और पिनिंग करते जाएंगे साथ के साथ। और दोस्तों मैं यहाँ पे जो स्प्रे यूज़ किया है हमने स्टाइलिंग के लिए वो शॉर्ट्सको कंपनी का टाफ्ट हेयर स्प्रे यूज़ किया 5 नंबर होड, तो आप ये यूज़ कर सकते हैं। और आप कौन सी कंपनी का हेयर स्प्रे यूज़ करते हैं प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अब मैंने आपको पहले जब ये पीछे का सेक्शन स्टार्ट किया था तो साइड में मैंने हेयर दिखाया था और मैंने आपको बताया था कि हमने सेक्शन को छोड़ा हुआ है, तो वो किस रीज़न से छोड़ा हुआ मैं आगे बताऊंगा। तो वही अब यहाँ पे कर रहे हैं, हमने यहाँ पे सेक्शन को डिवाइड कर दिया है 2 पार्ट में। नीचे का सेक्शन अभी एज इट इज़ ऐसे छोड़ा है, मगर ऊपर वाला जो सेक्शन है इसके अंदर हम सबसे पहले 3 लेयर ब्रेड बनाया था और दोनों साइड से सेक्शन को स्प्रेडिंग करते जाएंगे। दोस्तों जब भी आप स्टाइलिंग करने जाते हैं तो आप अच्छे से कोम कर ले ताकि जो आपका हेयर है बिल्कुल फ्री हो जाए। आप अगर कर्ल भी करने जा रहे हैं तो कर्ल में भी आपकी फिनिशिंग तभी आएगी जब आप अच्छे से कोम कर लेंगे। आप अगर पुलिंग करने जा रहे हैं तो उसके अंदर भी हेयर बिल्कुल फ्री होना चाहिए, स्प्रेडिंग करने जा रहे हैं उसके अंदर भी आपका हेयर बिल्कुल फ्री होना चाहिए। अगर आप प्रेसिंग करने जा रहे हैं या स्ट्रेटनिंग करने जा रहे हैं बात एक ही है।
अगर आप उसके अंदर भी आप देखेंगे तो आपका हेयर बिल्कुल फ्री होगा, तभी आप अच्छे से उसके अंदर लुक दे पाएंगे और उसके अंदर फिनिशिंग भी नज़र आती है। तो जब भी आप अगर स्प्रेडिंग करने जा रहे हैं, कॉइल करने जा रहे हैं या फिर जो भी स्टाइलिंग में करने जा रहे हैं, तो आपका हेयर बिल्कुल फ्री होना चाहिए। बहुत से लोग ये बोलते हैं हमारे स्प्रेडिंग अच्छे से नहीं हो पाती या पुलिंग अच्छे से नहीं हो पाते। उसका मेन रीज़न यही है दोस्तों, आप लोग अच्छे से कोम नहीं करते हैं, आप हेयर को बिल्कुल फ्री नहीं करते हैं। अगर आप हेयर को बिल्कुल फ्री कर देंगे, अगर आप बिल्कुल स्ट्रेट होंगे आपके बाल, तो आप इजीली स्टाइलिंग कर पाएंगे। अगर आप कोम ही नहीं करेंगे, आपके हेयर में जिगजैग हो रखा है, कहीं कहीं टेंगल से बने पड़े हैं, तो आप जब पुलिंग करने जाएंगे तो आपके पुलिंग के साथ जो आपने सेक्शन उठाया उसके साथ और भी हेयर उठ के आएंगे, क्योंकि आपके सेक्शन के अंदर ऑलरेडी टेंगल्स पड़े हुए हैं। तो जब जब भी मैं आपको कहता हूँ कि पुलिंग करनी है, स्प्रेडिंग करनी है, आपका सेक्शन बिल्कुल नीट एंड क्लीन होना चाहिए। नीट एंड क्लीन का मतलब आपका हेयर बिल्कुल फ्री होना चाहिए, तभी आपके जो सेक्शन है बिल्कुल अच्छे से स्प्रेड कर पाएंगे या पुलिंग कर पाएंगे विद फिनिशिंग। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, जो हमने दोनों साइड से स्प्रेडिंग किया था उस सेक्शन को हमने ऊपर सेपरेट कर दिया है। अब नीचे वाला जो सेक्शन था इसके अंदर भी 3 लेयर ब्रेड के साथ ही बनाएंगे, मगर हम यहाँ पे एक तरफ से स्प्रेडिंग करेंगे, नीचे वाला जो पार्ट है उसी के साथ ही हेयर को स्प्रेड करेंगे। और दोस्तों, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा तो प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आप दिए गए नंबर पे व्हाट्सअप करके भी पूछ सकते हैं। तो अगर आपको कुछ प्रॉब्लम हो रही है हेयर स्टाइलिंग से रिलेटेड तो आप पूछ सकते हैं। इसके लिए कोई पैसे नहीं लगेंगे दोस्तों। मैसेज करना या फिर नीचे कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके इजीली पूछ सकते हैं। 110% आपको उस मैसेज का रिप्लाई मिलेगा। और जैसे कि आप देख पा रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप हम आपको अच्छे से सिखा रहे हैं, समझाने की कोशिश करते हैं। तो वीडियो जब भी हमारी आती है तो आप देखेंगे उसके अंदर स्टेप बाय स्टेप हम इसी तरीके से आपको गाइड करते हैं हेयर स्टाइलिंग में। तो आप अगर आप हमारी वीडियोस देखते हैं तो शुरू से एंड तक ज़रूर देखें विदाउट स्किप किए हुए, तभी आपको अच्छे से पता चल पाएगा कि हमने स्टाइलिंग में क्या क्या किया है। और साथ के साथ हम वर्बली आपको बताते भी रहते हैं, ओरल हम आपको बताते रहते हैं कि हम किस तरीके से स्टाइलिंग को बनाया। अभी जो ऊपर का जो सेक्शन था इसको हम पिन कर रहे हैं नीचे वाले स्टफिंग के ऊपर, और उसका से नीचे का जो हमने ब्रेड बनाया था उसको भी हमने पिन कर दिया स्टफिंग के ऊपर। उसका से जो हमारा हेयर बचा हुआ था, कर्ल वाला जो सेक्शन बचा हुआ था, उसके बाद हम यहाँ पे दोबारा से सेम टू सेम जो ऊपर पैटर्न बने हुए हैं लाइंस वाला, वही हम यहाँ पे कंटिन्यू कर रहे हैं। तो यहाँ पे साइड में भी जो सेक्शन है इसके अंदर भी सेम टू सेम ऐसे ही हम यहाँ पे कर देंगे। और आप ये देखिए कि यहाँ पे हमारा कोई भी बन नहीं दिख रहा है, बन को हमने पूरा कवर कर दिया है स्टाइलिंग से। तो इसी तरीके से आप यहाँ पे कवर करेंगे और यहाँ पे आपको लाइंस देखने को मिलेगी। तो ये लाइंस वाला हमने पूरा बन बनाया हुआ है। अब आप साइड में देखेंगे, यहाँ पे भी हमने सेक्शन को 2 पार्ट में डिवाइड कर रखा है, और ऊपर वाला जो सेक्शन है इसके अंदर हम दोनों तरफ से स्प्रेडिंग करेंगे, जैसे हमने पहले वाले सेक्शन में किया था। पहले का मतलब दूसरी तरफ हमने जो किया था, तो यहाँ पे भी हम सेम टू सेम ऐसे ही दोनों तरफ से स्प्रेडिंग कर रहे हैं। तो इसको हम इस सेक्शन को ऊपर की तरफ रखेंगे, और जो नीचे वाला सेक्शन है उसके अंदर हम बताएंगे अभी वीडियो के अंदर। पूरा एंड तक देखते रहिए, वीडियो आपको अच्छे से समझ में आएगा दोस्तों। और कुछ समझ में नहीं आ रहा तो आप दिए गए नंबर पे व्हाट्सअप करके पूछ सकते हैं। और दोस्तों, हमारी क्लासेस होती है दिल्ली, कोलकाता, बांग्लादेश। अगर आप दिल्ली, कोलकाता, बांग्लादेश से हैं और ये वीडियो देख रहे हैं, क्लासेस करना चाहते हैं, तो आप दिए गए नंबर पे व्हाट्सअप करके क्लासेस की डिटेल ले सकते हैं। तो जो हमने ऊपर बनाया था उसको हमने, जो हमारा पफ है उसके पीछे हमने इसको सेट कर दिया। अब जो नीचे वाला सेक्शन है इसके अंदर भी 3 लेयर ब्रेड बनाएंगे, मगर एक साइड से ओपन करना है। एक साइड से ओपन करते जाएंगे, जैसे हम दूसरी तरफ बनाया था हमने एक साइड से ओपन किया था, सेम टू सेम यहाँ पे भी 3 लेयर ब्रेड के साथ ही बनाना है और एक साइड से ओपन करते जाना है। और दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आ रही है, हमारे सिखाने का तरीका आपको पसंद आ रहा है, तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको वीडियो हमारी कैसी लग रही है। और जैसे कि आपको मैंने बताया, प्रॉब्लम आने पे आप हमें व्हाट्सअप करके पूछ सकते हैं। अभी आप देख पा रहे हैं हमने 3 लेयर ब्रेड बना दिया। अब यहाँ पे फ्लावर बनाएंगे। फ्लावर बनाने के लिए क्या करना होता है कि एक साइड से जो स्प्रेड हो रखा है ना, दूसरी तरफ आप देख पा रहे हैं जो ब्रेड है, ब्रेड के पास ही आप इसको राउंड राउंड करते जाएंगे। आपका जो फ्लावर है वो इजीली बन पाएगा। जैसे कि आप देख पा रहे हैं वीडियो के अंदर, यहाँ पे हमने फ्लावर बना दिया है। इस तरीके से फ्लावर बनाने के बाद इसको पिनिंग करने के लिए आप नीचे की तरफ से पिनिंग करेंगे। ऊपर की तरफ से पिनिंग करेंगे तो वो दिखाई देगा, इसलिए मैं
हमेशा ये कहता हूँ कि आप नीचे से पिनिंग करें। अब फ्रंट पे हमने जो हेयर छोड़ा था दोनों तरफ से, तो यहाँ पे हमने सेंटर पार्टिंग में हेयर छोड़ा हुआ था, तो ये जो हमने सेक्शन लिया इसके अंदर हमने रूट पे बैक कॉम्ब किया है, अच्छे से कॉम्ब किया है, और जहाँ हमने बैक कॉम्ब किया था वहाँ पे स्प्रे भी किया है ताकि जो बैक कॉम्ब है वो खुले नहीं। और उसके बाद से अच्छे से कॉम्ब करने के बाद सेक्शन को स्प्रेडिंग करेंगे, और स्प्रेडिंग करने के बाद आप स्ट्रॉन्ग हेयर स्प्रे यूज़ करेंगे ताकि आपका जो सेक्शन है वो अच्छे से फिक्स हो जाए, और एक्स्ट्रा हेयर को पफ के पीछे ले जाकर उसको पिनिंग करेंगे। दूसरी साइड आते हैं तो यहाँ पे भी हमने बैक कॉम्ब किया है, स्प्रे किया है स्ट्रॉन्ग हेयर स्प्रे। उसके बाद से लेंथ पे अच्छे से कॉम्ब करेंगे। हेयर को बिल्कुल फ्री करना होता है दोस्तों स्प्रेडिंग करने के लिए, या फिर कोई भी स्टाइलिंग के अंदर अगर आप काम करने जा रहे हैं तो हेयर आपका बिल्कुल फ्री होना चाहिए। उसके बाद हमने यहाँ पे स्प्रेडिंग करेंगे। स्प्रेडिंग करने के बाद जो एक्स्ट्रा हेयर रहेगा इसको पफ के पीछे ले जाकर पिनिंग कर देंगे दोस्तों। तो दोस्तों आज का आपको ये ट्यूटोरियल कैसा लगा प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करिएगा, और इस वीडियो को देखने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच, और लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।